होए सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वह साखा। भगवान ने जो लिखा है या योजना बनाई है वह होकर रहेगा। बेकार बहस या अत्यधिक सोच विचार से इसे कौन बदल सकता है। जी हाँ, कन्या राशि वालों सावधान हो जाओ, अब आपके रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। जी हाँ, आसमान में ग्रहों ने ऐसा खेल खेला है, अब आपके जीवन का खेल बदलने वाला है। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, रुके हुए कार्यों में तेजी आने वाली है। कन्या राशि वालों, एक बात याद रखना, आपकी राशि का स्वामी इस समय 11वें भाव में बैठा है। जी हाँ, वह गुरु के साथ शानदार युति बना रहा है। 11वां भाव लाभ का स्थान होता है, इसलिए लाभ के स्थान पर रास्ते खुलने वाले हैं। जी हाँ, आपके 12वें भाव में सूर्य और केतु बैठे हैं। सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है। केतु के साथ सूर्य का होना आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। जी हाँ, आपके अंदर आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है। इसके साथ भौतिक उन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं। जी हाँ साथियों, मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं, पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, इस लेकिन को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, आपके छठे भाव में राहु बैठे हैं। जी हाँ, ये ग्रह आपके बनते कामों में रुकावट ला सकते हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, आपको जल्दबाजी से बचना होगा, आपको अपने फैसले सोच समझकर लेने होंगे। जी हाँ, कन्या राशि वालों, अब ग्रह स्थितियों को समझते हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सबसे पहले आपको निरस्ता महसूस हो सकती है। दुनियादारी की कई चीजों में आपका मन नहीं लगेगा, पार्टीबाजी में आपका मन नहीं लगेगा, बेवजह की बातें करने में मन नहीं लगेगा, फिजूल की खरीदारी में मन नहीं लगेगा, दूसरों की चुगली में भी मन नहीं लगेगा। आपका मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। सूर्य और केतु की स्थिति इसका कारण बन सकती है। आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, आप उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जी हाँ, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको कोई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल सकता है। जी हाँ साथियों, अगले 3 से 5 दिनों में तीर्थ यात्रा हो सकती है, मंदिर जाने का अवसर मिल सकता है, पूजा पाठ में मन लग सकता है। जी हाँ साथियों, ध्यान और भक्ति में रुचि बढ़ सकती है। इस दौरान शुभ सपने भी आ सकते हैं, आपको मंदिर या देवालय दिखाई दे सकता है, आपको पूजा पाठ से जुड़े सपने आ सकते हैं, आपको अपने आसपास जी हाँ सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो सकती है, पूर्वजों से जुड़े शुभ सपने भी आ सकते हैं। साथियों, आपको किसी मंदिर की अचानक से घंटियां सुनाई दे सकती है, आपको किसी पंडित या पुजारी के दर्शन हो सकते हैं, घर के आसपास पक्षियों का आना भी हो सकता है, किसी पक्षी का कुछ देर आपके घर में रुकना संभव है। इन घटनाओं को देखकर आपका मन प्रसन्न हो सकता है, आपके अंदर उम्मीद की भावना बढ़ सकती है। अगले 3 से 5 दिनों में तीर्थ यात्रा हो सकती है, मंदिर जाने का अवसर मिल सकता है, पूजा पाठ में मन लग सकता है, ध्यान और भक्ति में रुचि बढ़ सकती है। इस दौरान शुभ सपने भी आ सकते हैं, आपको मंदिर या देवालय दिखाई दे सकता है, आपको पूजा पाठ से जुड़े सपने आ सकते हैं। साथियों, आपको अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो सकती है। जी हाँ, पूर्वजों से जुड़े शुभ सपने भी आ सकते हैं। साथियों, आपको किसी मंदिर की घंटी सुनाई दे सकती है। जी हाँ, आपको किसी पंडित या पुजारी के दर्शन हो सकते हैं, घर के आसपास पक्षियों का आना भी हो सकता है, किसी पक्षी का कुछ देर आपके घर में रुकना संभव है। इन घटनाओं को देखकर आपका मन प्रसन्न हो सकता है। जी हाँ, आपके अंदर उम्मीद की भावना बढ़ सकती है। अगले 3 से 5 दिनों में आपका फोकस बदलेगा, आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे, आप फिजूल खर्ची कम करने की कोशिश करेंगे, आप समय की बर्बादी रोकने की कोशिश करेंगे। जी हाँ साथियों, आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना चाहेंगे, कर्ज की समस्या को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, व्यापार में सही योजना बनाने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, आपकी मेहनत रंग लाना शुरू कर सकती है, आपको अच्छे परिणाम
मिलना शुरू हो सकते हैं। लोग आपके अंदर बदलाव महसूस कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, नौकरी करने वालों के लिए समय बेहतर हो सकता है। कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक हो सकता है। जी हाँ साथियों, उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिल सकता है। आपकी योजनाओं को समर्थन मिल सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती है। मान सम्मान बढ़ सकता है। पदोन्नति के अवसर भी बन सकते हैं। लेकिन अपने दस्तावेज संभाल कर रखें। अपने जरूरी कागजों को सुरक्षित रखें। किसी के निजी मामले में दखल ना दें। तब तक कोई सलाह ना मांगे तब तक सलाह ना दें। अपनी बातों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। कम बोलना इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। जरूरत के अनुसार ही अपनी बात रखें। जी हाँ साथियों, अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। अपनी ऊर्जा खुद पर लगाएं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अपने कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। साथियों, अब परिवार की बात करते हैं। परिवार में खर्चों को लेकर तनाव हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं। जी हाँ, भाई बहनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में धैर्य रखना जरूरी होगा। साथियों, किसी को अपना हिस्सा जल्दबाजी में ना दें। भावुक होकर कोई बड़ा फैसला ना लें। आपकी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। आपको लोगों के इरादे समझने होंगे। आप जानते हुए भी कुछ लोगों को माफ कर देते हैं। कभी अपनेपन के लिए कारण या कभी ऐसा करते हैं, कभी मोह के कारण कर देते हैं, कभी प्रेम के कारण, कभी लापरवाही के कारण ऐसा करते हैं। आपकी यही आदत परेशानी बढ़ा सकती है। जी हाँ साथियों, आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा स्पष्ट बोल देते हैं। हर बार हर व्यक्ति से कहना जरूरी नहीं है। हर बात व्यक्तियों को बताना जरूरी है। दूसरों की खुशियों के बारे में जरूरत से ज्यादा ना सोचें। अपने बारे में भी सोचना जरूरी है। हर किसी की मदद के लिए तुरंत तैयार ना हो। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह अपनी ऊर्जा लगाना सही नहीं है। थोड़ा समझदार बनना जरूरी है। लोगों की बातों के पीछे के इरादे समझें। अब धन और व्यापार की बात करते हैं। नई डील के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में उन्नति के योग बन सकते हैं। लोन के लिए प्रयास कर रहे हो तो अवसर मिल सकता है। रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बन सकती है। साथियों, अचानक धन लाभ के अवसर भी बन सकते हैं। नया घर लेने की योजना बन सकती है। नया वाहन लेने के योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। साथियों, विदेश जाने के अवसर बन सकते हैं। विदेश से धन आने के योग भी बन सकते हैं। आयात निर्यात से जुड़े काम में लाभ मिल सकता है, लेकिन बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना है। बड़ा रिस्क लेने से पहले समय को समझना जरूरी है। अपनी कुंडली का सही आकलन करवाना लाभकारी हो सकता है। जी हाँ साथियों, समय का सही आकलन आपको नुकसान से बचा सकता है। साथियों, अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन छोटी गलतफहमियां हो सकती है। जी हाँ, नए प्रेम संबंध बनने की संभावना भी है। पुराने छिपे हुए संबंध सामने आ सकते हैं, इसलिए शक करने से बचें। जरूरत से ज्यादा सवाल न करें। अपने साथी पर हावी होने की कोशिश न करें। साथियों, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन में भी धैर्य जरूरी होगा। जीवन साथी के साथ छोटी दूरी महसूस हो सकती है। साथियों, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उनकी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। जी हाँ, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, बड़ा रहेगा। मन में कई योजनाएं चलती रहेंगी, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें। अपने शरीर को आराम देना भी जरूरी है। जी हाँ साथियों, स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। पेट से जुड़ी समस्या परेशानी दे सकती है। जी हाँ, खाने पीने में सावधानी रखें। साथियों, समय पर भोजन करें। बाहर का स्वच्छ भोजन लेने से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। तेज गति से वाहन न चलाएं। रात में यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। यह समय आपको बहुत कुछ दे सकता है। जी हाँ, धन लाभ मिल सकता है। योजनाओं में सफलता मिल सकती है। व्यापार में
उन्नति मिल सकती है, नौकरी में मान सम्मान मिल सकता है। साथियों, आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन अचानक परेशानी भी आ सकती है। साथियों, धोखे से बचना होगा, झगड़े से बचना होगा, अनावश्यक चिंता से बचना होगा। लोगों के साथ लेन देन में सावधानी रखें, हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें, अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें। अब आपको कुछ सरल उपाय करने हैं। सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक रखें, दूसरों की नकारात्मक बातों में न उलझें। जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता उसे दूर ही रहने दें। किसी के पीछे भागकर अपना मन खराब ना करें। जो जाना चाहता है उसे जाने दें, अपने मन की शांति को प्राथमिकता दें। रोज कुछ समय शांत बैठे, अपनी आंखें बंद करके ध्यान करें। अपनी दोनों आंखों के बीच ध्यान लगाने की कोशिश करें। जी हाँ साथियों, इसे आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना कहा जाता है। शुरुआत में ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अभ्यास करते रहने से मन शांत होगा और आपको आसानी से करना आ जाएगा। रात को सोने से पहले भगवान का स्मरण करें, श्रद्धा के साथ मंदिर जाएं, अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करें। पीले रंग के कपड़े में 5 या 7 गोमती चक्र रखें, उसमें एक हल्दी की गांठ रखें, उसमें एक सिक्का रखें। इस पोटली को पूजा स्थान पर श्रद्धा से रखें। जी हाँ, सोने से पहले भगवान का स्मरण करें, सुबह उठकर फिर इसे पूजा स्थान पर रख दें। ये पोटली आपको सोते समय अपने सिरहाने रखनी है, फिर सुबह उठते ही अपने पूजा स्थान पर रख देनी है। इस उपाय को श्रद्धा और नियमितता के साथ करें। अब एक और सरल उपाय सुनिए। सुबह स्नान से पहले तुलसी माता का स्मरण करें। तुलसी जी की पत्ती लेते समय श्रद्धा रखें, तुलसी माता को प्रणाम करें, उनसे मन ही मन प्रार्थना करें अपने जीवन की नकारात्मकता दूर करने की। जी हाँ, तुलसी की पत्ती का सम्मान पूर्वक उपयोग करें। एक भाग पूजा स्थान पर रखें, एक भाग स्नान के जल में डालकर स्नान करें। किसी भी धार्मिक उपाय में अपनी परंपरा का ध्यान रखें, बिना समझे कोई प्रयोग ना करें। किसी भी उपाय को श्रद्धा के साथ करें। सबसे जरूरी बात यह है कि धैर्य बनाए रखें। ग्रहों की स्थिति आपको अवसर दे रही है, आपको अपने कर्मों से उन अवसरों का लाभ लेना है। जी हाँ साथियों, जल्दबाजी नहीं करनी है, नकारात्मकता में नहीं उलझना है, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी है, अपने आराध्य का स्मरण करते रहना। जी हाँ, कन्या राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं, धन से जुड़े अवसर बन सकते हैं, नौकरी में सम्मान बढ़ सकता है, व्यापार में नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन सावधानी और धैर्य आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। इसलिए आज से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू करिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। साथियों, अपने आराध्य पर विश्वास रखिए और याद रखिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। जी हाँ, और मैं हूँ माधुरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो माधुरी। महादेव आप सभी का कल्याण करें। जी हाँ, तुलसी जी का जो मैंने आपको उपाय बताया है उसको आपको बड़े नियम पूर्वक करना है। आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं, उस एक तुलसी के पत्ते के 3 भाग करने हैं। एक भाग आपको मंदिर में रखना है, एक नहाने के पानी में डालना है और एक आपको किसी पेड़ की जड़ के पास रखना है। जी हाँ, ऐसा आपको 7 दिन करना है। इससे आपकी नकारात्मकता दूर होगी। जी हाँ, आप इस नियम को, इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करिए। जी हाँ, इस उपाय का कोई दबाव, किसी भी उपाय को आप श्रद्धा से करें, कोई भी दबाव लेकर ना करें। जी हाँ, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।